नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुद्दा जनपद की ग्राम सभा सराय कन्यास में आज़ादी के बाद से ही लगभग 75 वर्षों से रेलवे क्रॉसिंग एवं फाटक न होने के कारण लगभग 10 गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गांव के लोगों को आधा किलोमीटर की दूरी पर 12 से 15 किलोमीटर जाकर यात्रा तय करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस गांव में जो भी अन्य समस्याएं हैं उस पर सी न्यूज संवाददाता शिवशंकर दुबे ने ग्रामीणों से बात की और गांव के अन्य प्रमुख समस्याओं को जाना है। आइए देखिए इस रिपोर्ट में कि ग्रामवासियों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख सकते हैं मौजूद हैं जनपद भदोही के ग्राम सभा सराय कंसराय में। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ से इस गांव में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर आज आज़ादी के बाद से 75 वर्षों से सख्त जरूरत है एक क्रॉसिंग, एक फटका की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सुविधा नहीं है। यात्रियों लोगों को गाड़ी डकाने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि यहाँ से अगर किसी को इस गांव में आना है तो मात्र 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। इस गांव वाले बहुत परेशान हैं। आज कई वर्षों से तमाम जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई करने वाला नहीं है। आइए प्रत्यक्ष बात कराते हैं इस गांव की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या को लेकर। जी सर, आपके गांव में समस्या आज आज़ादी के बाद से है, आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी से की या नहीं की, और अगर की तो अभी तक ये कार्य क्यों नहीं हुआ आपके गांव में? कम से कम 50 गाँव का आवागमन है यहाँ और आने जाने की बड़ी परेशानी होती है। अगर भगवान की कृपा से, सरकार के आदेश से अगर हो जाएगा तो इससे बढ़िया और क्या होगा। जो है अर्जुनपुर सराय कंसराय भौथर अभिया के रास्ता पक्कों की खेती बाड़ी है। हम लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सब खेती वैसे ही पड़ा हुआ है। रेलवे के डर से हमारे लोगों के परिवार नहीं जाते हैं। एक साइड की ज़मीन जो दक्षिण साइड रेलवे के है वो सब पड़ी हुई है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सर जी इसका कृपा करें, जो है इसको जल्द से जल्द बनवाएं। आइए इस गांव के एक अध्यापक से बात करते हैं और जानते हैं इस फटका को लेकर हो रही समस्याओं के बारे में। मान्यवर, जो है ये फटका आज़ादी के बाद से हम लोगों की इतनी दिक्कत हो रही है कि इससे जो है कम से कम 10 गांव जुड़े हुए हैं और 10 गांव के लिए जो है तमाम प्रॉब्लम है साहब, इस तरफ उस तरफ जाने वाला। और हम लोगों ने कई जनप्रतिनिधियों से बात किया, हम करा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बस लोग करते ही रहे और आज तक यह समस्या दूर नहीं हुई। आप देख सकते हैं इसको यहाँ से ही लोग प्रवेश करते हैं और आज 75 सालों से यहाँ एक रेलवे फाटक की जरूरत है। जैसा कि आपने सुना कि ये 10 गांवों से ज़्यादा लोगों का रास्ता है और 50,000 से ज़्यादा लोग इसके आवागमन से जुड़े हुए हैं, फिर भी ये उपेक्षित पड़ा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और संबंधित लोगों से हम यह कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण करें और यहाँ के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें। नमस्कार, हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के ग्राम सभा सराय कंसराय में। जैसा कि आपको पता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम लगभग 20 दिन पहले आ चुके थे, लेकिन सदस्यों के पूरे 2/3 से ज़्यादा न होने के कारण 18 और 19 जून को बचे हुए 191 ग्राम प्रधानों ने शपथ ली और उसके बाद समिति का गठन कर रहे हैं। सदस्य, बीडीसी, कोटेदार अन्य मीटिंग बैठा रहे हैं और गांव में छिड़काव, सैनिटाइजर, कोविड-19 का वैक्सीनेशन, वृक्षारोपण अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हम विकास की स्थिति जानने के लिए मौजूद हैं ग्राम सभा सराय कंसराय में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान रेखा मिश्रा के पति नंदलाल मिश्रा जी। इनसे जानते हैं इस गांव के विकास की स्थिति। और आपको बता दें कि इस गांव में आज विगत 12 से 15 वर्षों से इस गांव में रेलवे क्रॉसिंग दाखने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों को आधा 1 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर के बराबर हो जाती है। और भी तमाम समस्याएं हैं इस गांव में, क्योंकि ये एक आखिरी बॉर्डर का गांव है इस ज़िले का। आइए जानते हैं इस गांव की समस्याएं और ये जानते हैं कि इस गांव में विकास की योजनाओं को लेकर नवनिर्वाचित प्रधान के क्या प्लान हैं। जी सर, आपको आपकी गांव की जनता ने समस्याओं से परेशान होकर चुना है, आप अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं रेखा देवी पत्नी नंदलाल मिश्रा बोल रहा हूँ ग्राम सभा सराय कंसराय से। सबसे पहले हम यहाँ के रहवासी ग्राम सभा सराय कंसराय के बुजुर्ग एवं नवयुवक को आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें इस प्रधान पद के लिए अपना मतदान दिए हैं और अपने ग्राम विकास के लिए हमें चुने हैं। ये हमारी नहीं, पूरे ग्राम सभा सराय कंसराय की है। उन्हें कोटि कोटि बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। आपके ग्राम सभा की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे पहले प्रमुख समस्या ये है कि फाटक की
कि फाटक न होने से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन रेलवे क्रॉसिंग में से 2 चक्का पैदल आने जाने, यहाँ तक कि अगर खेत भी हैं उन्हें आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। और इसके बाद में रास्ता भी नहीं है, नाली भी नहीं है, पानी की बहाव भी नहीं हो रही हैं। इसके साथ बिजली की भी दिक्कतें होती हैं और शिक्षा का भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और इसके बाद हमारे यहाँ से खेल का भी है, नहीं बन पाया है और उसके लिए हमारे जितने भी नवयुवक हैं सहयोग कर रहे हैं, सहयोग किए हैं। आइए इसी क्रम में आपको बात कराते हैं इस गांव के एक नव युवक से जो कि बीडीसी भी हैं इस गांव के। जी सर, आपका क्या नाम है? विपिन पांडे। तो विपिन पांडे जी, आप ये बताइए कि आप इस गांव के नवनिर्वाचित प्रधान से क्या आशाएं रखते हैं और आपका क्या प्लान है इस गांव के विकास को लेकर? जी, हम बताना चाहेंगे जितने भी यहाँ गांव के पात्र व्यक्ति हैं, जैसे राशन कार्ड के संबंधित हो, जो भी पात्र हैं वो प्रधान जी अपने द्वारा उनका राशन कार्ड बनवाएंगे और जितने भी लाभार्थी हैं आवास के लिए, आवास उनको मिलेगी हमारे प्रधान जी द्वारा। जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आइए आपको बात कराते हैं इस गांव के एक वरिष्ठ नागरिक से। जी सर, आप बताइए कि आपके दृष्टिकोण से इस गांव की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सर जी, समस्या ऐसा है कि जो है रास्ता नहीं है हमारे गांव में, और जो पानी बहता था गढ़ई तारा में जाता था सब वही पार दिए थे, गढ़ई में नहीं जा रहा। मेरा घर खुद गढ़ई में डूब रहा है और हम 200 परिवार हैं, हमको निकलने का रास्ता नहीं है। और गांव में जितने तालाब हैं सब जो है भू माफिया लोग जो है उसको कब्जा कर लिए हैं, उसको खाली कराया जाए। और आधे लोगों को राशन कार्ड नहीं है, नहीं कुछ मिल रहा है, परेशानी करने भी राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये सब समस्या है। पेंशन हमारी हमको नहीं मिलती है, नहीं बना है, बहुत समस्या है। हम लोगों को निकलना मुश्किल है, हमारे लिए रास्ता नहीं है। 200 परिवार हम हैं लेकिन हमको निकलने का रास्ता नहीं है। तो अब प्रमुख समस्या जो फाटक, वो तो है ही, ये सबसे मेन जटिल समस्या हमारे गांव का विकास न होने का तो फाटक है। बाकी इसके साथ जो हमारे यहाँ की एक सपना ये है कि रात में भी हमारा गांव एकदम उजाला दिखे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ताकि कोई समस्या ना हो। इसके बाद वृक्षारोपण, हमारे यहाँ जो भी मंदिर हैं, इसके बाद फिर तालाब है, वहाँ वृक्षारोपण की व्यवस्था, ताकि एक सपना ये है कि आने वाले वक्त में सराय कंसराय एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी जाना, जो लोग दर्शन करने आए, एक पार्क टाइप में बना हमारे यहाँ, क्रीड़ा स्थल हो, एक नाम हो। बस इस सपने के साथ हम काम करना चाहते। बाकी ईश्वर का साथ, माता पिता का आशीर्वाद और गाँव वालों का बस को साथ और आशीर्वाद चाहिए, तो हम पूरा 5 साल तत्पर रहेंगे। बाकी सबका साथ, सबका विकास। जी प्रधान जी, अब आप इस गांव में नवनिर्वाचित होकर आ चुके हैं और जैसा कि आपने सुना इस गांव में कई समस्याएं हैं, तो आप किस हिसाब से अपने एक्शन प्लान बनाएंगे अगले 5 वर्षों के लिए और क्या क्या कार्य इस गांव में करना चाहेंगे प्राथमिकता के तौर पर? जी सर जी, सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो भी सुविधाएं मिलेगी सरकारों द्वारा अपने गांव वालों को पहुँचाएंगे। शिक्षा, आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नाली और तालाबों की सुंदरीकरण, इसके बाद नल, जल खाता और रेलवे फाटक और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट पूरे गांव में। इसके बाद जो भी चाय भवन, आंगनवाड़ी और यहाँ पर जैसे सुलभ शौचालय हो गई है, जो भी बंद हुई है या नहीं बनी हुई है, उसका सुधार करवाना। कि जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से आएंगी हम उन्हें अपनी तरफ से जितने भी मिलेगी उन्हें अवगत जरूर कराएंगे, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और उनके साथ हर समय 24 घंटे तत्पर रहूँगा। और जिस लिए हमें चुने हैं उनके कार्य, उनके सहयोग के लिए तत्पर रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। और हमारा यही उद्देश्य है कि अपने गांव को 10 गांव एक बनाएं। और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये तो है ही है कि यहाँ पे रेलवे फाटक और इसके जस्ट दूरी पे एक नदी है जो कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। और यहाँ पे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट 1 किलोमीटर के अंदर, उसके अंदर ही है रेलवे फाटक और नदी। इस नदी दोनों के बीच की दूरी में हमारे गांव की विकास नहीं हो पा रही है और समस्या है, लेकिन समस्या आगे नहीं जा रही थी। इसलिए हमारे गांव वालों ने, बुजुर्गों ने हमें नवनिर्वाचित प्रधान के रूप में स्वीकार किया है और हम यही चाहेंगे कि यही आशा करूँगा, कर्तव्य भी बनता है हमारा
कि उनके सभी कथनानुसार उनके कहो उतरे और अपने कर्तव्यों का पालन करें। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सराय कंसराय के नवनिर्वाचित प्रधान, यहाँ के सदस्यों, बीडीसी और गांव के वरिष्ठ जनों से। जैसा कि आपने सुना, इस गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। विशेष समस्या यहाँ की रेलवे फाटक है, जो कि जिसके लिए दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और लोगों को थोड़ी दूरी तय करने के लिए 15-15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त खड़ंजा, नाली, सामुदायिक शौचालय, वृक्षारोपण, तालाब की स्थिति, प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सभी की स्थिति यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ के लोगों को नवनिर्वाचित प्रधान से बहुत उम्मीदें हैं और नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि वो शासन द्वारा आई हुई समस्त योजनाओं को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से गांव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।